हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्पराम इंटरप्रेटर। सो देखेंगे यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ और एक कंस्टेंटली आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आज के दिन बना रहा पूरे दिन। ये चीज़ हमें प्रीवियस मार्केट से में भी हम देख सकते हैं कि एक लोअर हाइज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था और आज के दिन मार्केट ओपन हुआ, एक सपोर्ट इंट्राडे यहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद से ये जो आज का ओपनिंग लेवल था उसके ऊपर नहीं गया और वहीं से फिर से रिवर्स हुआ मार्केट। जो सपोर्ट था यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद से आप देखेंगे कंस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे शार्पली यहाँ पे देखने को मिला। सो ये चीज़ मैं अपने लास्ट ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि कभी भी अगर बाइंग हो स्लो एंड स्टडी और उसके बाद से अगर सेलर्स कॉन्स्टेंटली अगर प्रेशर बनाए नीचे की तरफ तो कई बार वो शार्प सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और ये चीज़ क्लियरली हमने मेंशन किया था कि होता क्या है, कई बार जो एसएल स्लो एंड स्टडी यहाँ पे शिफ्ट किए रहते हैं तो यहाँ पे कहीं एक जोन नहीं क्रिएट रहता है और जो एसएल्स रहते हैं या बायर्स रहते हैं वो डिस्क्रीट पोजीशंस पे रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही सेलिंग प्रेशर बनता है, स्लो एंड स्टडी सारे लेवल्स ब्रेक होते जाते हैं और कहीं एक स्ट्रॉन्ग जोन नहीं रहता है बाइंग का। इसके वजह से आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की कमी की वजह से यहाँ पे शार्पली सेलिंग देखने को मिलता है। सो आज के दिन देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, आप तीनों इंडेक्सेस में आप शार्प सेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट समवेयर यहाँ पे लोअर एंड पे ही क्लोज किया है और कल के दिन हो सकता है मार्केट फर्दर यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर यहाँ से ये सपोर्ट जो ब्रेक करता है 23,500 लेवल, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्दर 300-400 पॉइंट का यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। प्लस आप देखेंगे डेली कैंडल में अगर आपको ये चीज़ दिखाऊं मैं, लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था और यहाँ से ऐसा लग रहा था जो एक कन्फ्यूजन जोन था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है और ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्केट फिर से प्रोसीड करेगा। लेकिन एक चीज़ मैंने मेंशन किया था कि कभी भी ऐसे अगर शार्पली बाइंग आए और उसके बाद से अगर इमीडिएटली अगर सेलिंग इफेक्ट आए देन वहाँ पे वो काफ़ी मुश्किल होता है सस्टेन होना। अगर यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करना रहता, बाइंग साइड प्रोसीड करना रहता, देन यहाँ पे 3-4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेक करता तो ये जो जोन होता ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहता और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट रहता। ये एज अ बेस एक्ट करता है और यहाँ से फिर से यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ सपोर्ट के पास आता है यहाँ से फिर से बाइंग आता है। लेकिन आप देखेंगे जैसे यहाँ पे मार्केट डायरेक्शनली यहाँ पे बाइंग हुआ था, इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आया और जो लोग भी यहाँ पे डिस्क्रीट पोजीशंस बना के रखते हैं अलग अलग एसएल पॉइंट्स स्विंग्स पे, यहाँ पे देखेंगे सारे वो ब्रेक होते हुए यहाँ पे आप देखेंगे लोअर एंड पे आज मार्केट आ चुका है। जो भी एक जोन क्रिएट था आज मार्केट देखेंगे फिर से उसके लो एंड पे यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे मार्केट और टाइम पास यहाँ करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिला है। तो यहाँ से अगर मार्केट ये ब्रेक करता है लेवल, देन हमें हो सकता है एक शार्प सेलिंग फॉलोअप में देखने को मिले कल के दिन या फिर आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कभी भी आप देखेंगे जब अच्छा अगर बाइंग आना रहेगा तो आपको दिखेगा कि एक कंसोलिडेशन जोन स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ आपको दिखेगा। तो आप जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद से यहाँ पे 3-4 दिन मार्केट यहाँ जैसे ही कंसोलिडेट करता है देन ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट की तरह एक्ट करता है और ये एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट करता है मार्केट में। और जैसे ही मार्केट इसके पास आता है यहाँ से फिर से बाइंग आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद से फर्दर कंटिन्यूएशन होता है ऐसे जगह पर। लेकिन जहाँ पे भी आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली अगर एक बाइंग के बाद से अगर शार्प सेलिंग आ जाए देन वो सस्टेन नहीं हो पाता है। ऐसे कई सारे आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलरली आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला और ये चीज़ हमने मेंशन भी किया था कि यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो वो शार्प सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे अगर देखेंगे सेंसेक्स में भी आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट वैसा ही रहा। यहाँ पे एक इंट्राडे सपोर्ट जो क्रिएट हुआ था मार्केट ब्रेक करते ही उसके बाद से आप देखेंगे एक शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला और मार्केट समवेयर यहाँ पे 700 के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ से अगर कल का लेवल ब्रेक होता है तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा एक चीज़, जो वीकली एक्सपायरी है वो चेंज हुआ है और आज से जो सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा वो अब ट्यूसडे को रहेगा। तो यहाँ पे कल 7 जनवरी को कल सेंसेक्स का एक्सपायरी रहने वाला। तो यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन हो सकता है एक्सपायरी इफेक्ट हमें देखने को मिले और फर्दर यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिले। सो अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट कहीं 77,000 के आसपास यहाँ पे होल्ड करता है देन हो सकता है फर्दर यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिले 200-300 पॉइंट नीचे तक। सो ये चीज़ हो सकता है मार्केट ज़्यादा टाइम पास ना करे और यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिले। अदरवाइज अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होता है और फिर से ये कन्फ्यूजन कंटिन्यू रहता है तो आप देखेंगे कहीं इसी जोन में मार्केट कहीं साइडवेज कल क्लोज करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चांसेस कम है कि यहाँ थोड़ा अभी कंफ्यूज करे मार्केट। आप देखेंगे यहाँ पे हो सकता है मार्केट अभी टाइम पास करने के बाद अब डायरेक्शन ले यहाँ पे और नीचे की साइड फर्दर प्रोसीड हो, क्योंकि हो सकता है कि अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं बहुत सारे कंपनीज़ के, उसके वजह से हो सकता है हमें कुछ डायरेक्शनल मार्केट भी देखने को मिले। सो सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे यहाँ पे सेम स्टोरी रहा। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ और उसके बाद से कंस्टेंटली सेलिंग प्रेशर बना रहा और जो हमने एक मेजर सपोर्ट ड्रॉ किया था 5500 पे, उस पर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही वो ब्रेक किया यहाँ पे शार्पली मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आया है। अभी मार्केट आप देखेंगे कि
50,000 के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से आज का लो अगर ब्रेक करता है कल के दिन, देन हो सकता है हमें यहाँ पे 49,500 पे मार्केट फिर से यहाँ पे दिखे। अगर फर्दर यहाँ पे कंटिन्यू होता है सेकेंड हाफ में, देन 200-300 पॉइंट का और हमें साफ सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन मैं भी ज़्यादा मेजर ट्रेड नहीं ले पाया था, क्योंकि कुछ आज फाइबर कट के वजह से मेरे सोसाइटी में भी थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज़ था, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क अनस्टेबल था, इसीलिए मैं छोटे ही ट्रेड आज लिया। 1-2 ही स्कैल्पिंग कर पाया यहाँ पे, कोई मेजर क्वांटिटी में ट्रेड नहीं ले पाया था। आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी में एक ट्रेड लिया था 1038 के कैंडल पे, 300 क्वांटिटी ही डाला था यहाँ पे, उसके बाद से ये क्विकली बुक भी कर लिया था। और उसके बाद से सेकेंड जो एक स्कैल्पिंग किया था आपको देखा है अगर, तो ये भी छोटे क्वांटिटी में मैंने सेंसेक्स में एक स्कैल्पिंग किया, फिर निफ्टी में एक स्कैल्पिंग किया और कुछ और स्कैल्पिंग्स किए हैं आज के दिन। तो यहाँ पे कोई मेजर ट्रेड आज मैं भी नहीं बना पाया ड्यू टू अनस्टेबल थोड़ा इंटरनेट था आज, और कई बार ऐसा होता है, ये सब अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ क्या होगा, उल्टा सीधा जगह फिर ट्रेड हो जाता है, या फिर कई बार आप पेशेंस नहीं दिखाते हैं ऐसे जगह, तो आपको अननेसेसरी फिर वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मैं यहाँ पे नहीं चाहता था, इसीलिए थोड़ा छोटे ही ट्रेड लिया मैं। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा डायरेक्शनल मूव किया, ऑप्शन बायर के लिए आज काफ़ी फेवरेबल मार्केट था। एक इंट्राडे सपोर्ट जो यहाँ पे ब्रेक हुआ, जो हम लोग हमेशा एक बात करते हैं कि इंट्राडे सपोर्ट जब भी ब्रेक हो तो यहाँ पे छोटा एक रिस्क लिया जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये ब्रेक हुआ था, एक अच्छा यहाँ पे स्कैल्पिंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था, फिर उसके बाद भी देखेंगे यहाँ पे सेकेंड टाइम भी आप देखेंगे जैसे ये ब्रेक कर रहा था, यहाँ भी एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी अच्छा था। तो 2-3 जगह आज बहुत ही अच्छे ट्रेड मिलते हैं, और यहाँ पे अगर मेजर क्वांटिटी में होता तो हो सकता था अच्छा एक प्रॉफिट भी देखने को मिलता, बट कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे मार्केट अभी कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट अब देखेंगे यहाँ से फिर से अगर कंटिन्यू करता है तो अच्छे ट्रेड्स यहाँ ऑप्शन बाइंग में अभी मिलने वाले हैं कुछ दिन में, हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम पास कर चुका है इस रेंज में। तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो हो सकता है हमें कुछ अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि आप देखेंगे सेंसेक्स में खासकर कल एक्सपायरी रहने वाला है, तो यहाँ पे हो सकता है अगर डायरेक्शन कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पे हो सकता है कि अच्छा ट्रेड देखने को मिला। इससे भी अगर रिवर्सल भी आता है या फिर कहीं शॉर्ट कवरिंग आती है, उस केस में भी ऑप्शन बाइंग में कुछ अच्छे स्कैल्पिंग करने को मिलेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ अच्छे मूव्स देखने को मिले कल के दिन या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। उसके लिए थोड़ा रेडी रहेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे अभी अच्छे मोमेंट हो रहे हैं, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे साइडवेज मार्केट नहीं रहा है और यहाँ पे मार्केट मूवमेंट किया है, तो ये ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा फेवरेबल है। तो आप इस जोन में देखेंगे, मैं बोल रहा था आपको अवॉइड करने ट्रेडिंग, क्योंकि आप देखेंगे ये सेलर्स जोन क्रिएट था, यहाँ पे बार बार वीक क्रिएट हो रहा था और यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन था ऑप्शन बाइंग के लिए। लेकिन आप पिछले 3 दिन से देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, छोटे छोटे आप ट्रेड इस जोन में भी ले सकते हैं अगर इंट्राडे में आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। उसके अलावा अगर कहीं डायरेक्शनल प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई प्राइस एक्शन दे के आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है कुछ अच्छे टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।